स्वागत है आपका अपने चैनल में। और बीफार्मा छात्रों के लिए खुशखबरी है, और उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जिनका एनपीटीवाई या एनपीएफवाई लग रहा था, उन छात्रों को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। तो किस सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी न्यूज़। जो ये सर्कुलर है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे बीफार्मा के स्टूडेंट जिन्होंने 21-22 और 22-23 में, देखिए इसमें लिखा हुआ है 2021-22, 22-23 में प्रवेश लेने वाले बीफार्मा के ऐसे छात्र जिनका सत्र 2022-23 के इवेंट सेमेस्टर की प्रथम और द्वितीय वर्ष के कैरी ओवर में सम्मिलित नहीं हो सके थे और परीक्षा परिणाम एनपीटीवाई और एमपीएफवाई है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को अपना कैरी ओवर विषयों के फॉर्म भरे जाने और परीक्षा शुल्क जमा करे जाने के संबंध में इसमें ये लिखा हुआ है कि 2022-23 में कतिपय कारणवश विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ, अब ध्यान से सुनिएगा, 2022-23 में जब ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही थी उसी समय बीफार्मा के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कैरी ओवर परीक्षाएं जो हुई, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो घोषित होने में बहुत लेट हो गया, जिसकी वजह से 21-22 और 22-23 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कैरी ओवर परीक्षा में वो प्रतिभाग नहीं कर सके। और जब वो 23-24 में फॉर्म भर रहे हैं तो उनका फॉर्म जो है वो एनपीटीवाई और एनपीएफवाई शो हो रहा है। तो एक मीटिंग हुई, जितने भी आपके बीफार्मा के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, प्राचार्यों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि ऐसे सभी छात्रों को 5वें और 7वें सेमेस्टर में प्रोविजनली प्रमोट करते हुए उन्हें सभी सत्रों की नियमित और कैरी ओवर परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतलब अगर आपकी एनपीटीवाई और एमपीएफवाई आपके शो हो रहा है तो आपको 5वें और 7वें सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है और आपको परीक्षा फॉर्म भरने भी दिए जा रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप अपना इसके जो कैरी पेपर है वो क्लियर कर लेंगे तो आपको 6ठे और 8वें सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप अपना कैरी पेपर प्रथम और द्वितीय वर्ष के कैरी ओवर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो 6ठे और 8वें सेमेस्टर में जो है वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा और 5वें और 7वें सेमेस्टर का भी परीक्षा परिणाम विलंब में रखा जाएगा। ये उन्हीं के लिए है जिनकी एनपीटीवाई और एनपीएफवाई लग रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसे सभी छात्रों के अधीन विश्वविद्यालय 27 सितंबर तक जो परीक्षा फॉर्म है भरे जाने और निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए ईआरपी पोर्टल खोल दिया गया है। तो ऐसे सभी छात्रों के ईआरपी पोर्टल पर यह सुविधा दी जा रही है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने 2021-22 और 22-23 में बीफार्मा में प्रवेश लिया है और आप जब 22-23 में सम सेमेस्टर के जब 22-23 में आपके विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ जो बीफार्मा के प्रथम और द्वितीय वर्ष की कैरी पेपर कराया गया था और उनका परीक्षा परिणाम जो है बहुत लेट घोषित किया गया था, घोषित होने के कारण 21-22 और 22-23 में जब कैरी पेपर हुआ तो वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनके जब 23-24 में वो रिज़ल्ट फिल कर रहे हैं तो उनका एनपीटीवाई और एनपीएफवाई शो हो रहा है। तो ऐसे सभी छात्रों का अब एनपीटीवाई और एनपीएफवाई शो नहीं होगा और उनको 5वें और 7वें सेमेस्टर में जो है प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इस शर्त के अनुसार कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका कैरी पेपर था, अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपको 6 और 8वें सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा और अगर आप कैरी पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपके 5वें और 7वें सेमेस्टर का भी परीक्षा परिणाम जो है वो विलंब में परिणाम जो लंबित रखा जाएगा जब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 27 दिसंबर 2023 तक परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क के ईआरपी पोर्टल पर ओपन कर दिया गया है। ऐसे सभी छात्र इस जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसका लाभ उठाइए, अपना परीक्षा फॉर्म भरिए और अपना जो है वो बैकलॉग है उसकी तैयारी करके पेपर को क्लियर करिए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आपका कैरी पेपर है तो वो शो हो रहा होगा आपके
AKTUARP लॉगिन पर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी आपका कैरी पेपर है जिस वजह से आपकी NPTI और NPFI लग रही होगी वो आपके ERP लॉगिन पर शो हो रहा होगा। उन सभी छात्रों को परेशान नहीं होइएगा, शो हो रहा होगा, उसको फिल करिए। उसका जो डेट शेड्यूल है वो भी आएगा, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट शीट थी, फाइनली डेट शीट आएगी और वो भी डेट शीट आएगी, तो वो भी आप देखिएगा और अपने कैरी पेपर की तैयारी करिए। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट बीफार्मा स्टूडेंट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।